Hello students, in this video we will be discussing about the cloning vectors for eukaryotes, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी तक हमने डिस्कस किया था कि क्लोनिंग वैक्टर्स जो प्रोकैरियोट्स के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं या करते हैं, एंड यूकैरियोट्स के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए कौन कौन से वैक्टर्स नॉर्मली यूज़ किया जाता है फॉर द क्लोनिंग पर्पस। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। सो अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो फर्स्ट इज द ईस्ट। ईस्ट क्या है? ईस्ट इज द यूकैरियोट्स, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में सैक्रोमाइसीस सेरेविसीस भी बोलते हैं। उसका जो साइंटिफिक नेम है कि सैक्रोमाइसीस सेरेविसीस। तो अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट इज हैविंग द जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल है ईस्ट का। इसके अलावा there is one plasmid also present in the yeast, and that plasmid is around 6318 base pair in size, and it is capable of producing 50 copy numbers। 50 copy numbers यानी एक इंटीग्रेटेड से या एक प्लाज्मिड से जिसमें जीन इंटीग्रेटेड है। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ भी जीन इंटीग्रेट कर दिया है, ओके, नाउ इट विल एबल टू प्रोड्यूस इन 50 कॉपीज। फोटो कॉपी करके दे देगा भाई, 50 कॉपी करके ये दे देगा, ओके। नेक्स्ट इज ईस्ट इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड। देखो ईस्ट ऐसा तो नहीं है कि एक ही टाइप की सारी ईस्ट है, ईस्ट की भी बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। तो अगर हम ईस्ट की बात करें, देयर आर सम ईस्ट विच इज़ नॉट हैविंग द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये ईस्ट बना दिया है, दिस इज द होस्ट जीनोम, ये होस्ट का जीनोम है, दिस इज द प्लाज्मिड। दिस प्लाज्मिड इज नॉट हैविंग द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है नहीं, तो दिस प्लाज्मिड इज नॉट हैविंग द कैपेसिटी ऑफ रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ, यानी खुद से रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी इस ईस्ट में नहीं है। तो उस केस में व्हाट विल हैपन, इसका रेप्लिकेशन कैसे होगा? दिस प्लाज्मिड विल गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम, यानी ये जो प्लाज्मिड है ये जीनोम में इंटीग्रेट हो जाएगा, एंड देन इट विल रेप्लिकेट। इसलिए हम इसको बोलते हैं ईस्ट इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड। सो ईस्ट ही यूज़ कर रहे हैं, नाम से पता चल रहा है ईस्ट ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें कौन सा फिनोमेना ऐड हुआ है? इंटीग्रेटिव। इंटीग्रेट मतलब, इंटीग्रेटिव मीन्स इंटीग्रेट करना, किसी को किसी चीज़ में ऐड करना। ऐड किस चीज़ को हम कर रहे हैं? वी आर एडिंग प्लाज्मिड इनटू द होस्ट जीनोम, ओके। नाउ ईस्ट रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड। अब देखो इसमें क्या था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं था, तो इसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे। देयर आर सम ईस्ट, कुछ ईस्ट ऐसे भी हैं जिनके पास खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। अगर इनके पास खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, दैट मीन्स दे आर कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ, इनको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ईस्ट को हम बोलते हैं ईस्ट रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड, एंड दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग नॉट मोर 3 to 30 कॉपीज, दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट मच। ईस्ट इपिसोमल प्लाज्मिड की बात करें तो सबसे पहले एक टर्म है इपिसोम्स, जो कई बार हम सुनते हैं, इपिसोम्स, and another is plasmid, ठीक है। तो इपिसोम्स और प्लाज्मिड में क्या डिफरेंस है? देखो ये तो है एक्स्ट्रा, दोनों ही क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूनिट है। लेकिन इपिसोम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? दे आर एबल टू इंटीग्रेट इनटू द होस्ट जीनोम, या उनके पास खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये होस्ट जीनोम में खुद को इंटीग्रेट कर सकता है, एड ऑन कर सकता है। बट प्लाज्मिड के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि ये खुद को इंटीग्रेट कर पाए, ओके। तो ये बेसिक डिफरेंस है इपिसोम्स और प्लाज्मिड का। अदरवाइज दे आर बोथ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूनिट। तो ईस्ट जिनके पास कैपेसिटी होती है खुद को दूसरे होस्ट जीनोम में ऐड ऑन करने के लिए या इंटीग्रेट करने के लिए, इसको हम बोलते हैं YEP, यानी ईस्ट इपिसोमल प्लाज्मिड, एंड दे आर हैविंग द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 20 to 200 बेस पेयर 20 to 200 कॉपीज। ईस्ट सेंटोमेरिक प्लाज्मिड, यानी ईस्ट सेंटोमेरिक प्लाज्मिड में क्या होगा? दे विल बी हैविंग, अच्छा ये जो रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड है ना, दे आर हैविंग ARS। ARS मतलब ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। इसका मतलब है कि ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, ओके। YEP के पास भी होता है, YCP के भी पास होता है। YCP क्या है? ईस्ट सेंटोमेरिक प्लाज्मिड। दिस प्लाज्मिड एक्चुअली हैव बोथ ARS भी प्रेजेंट रहता है, एंड दे आर हैविंग द सेंट्रोमियर ऑफ द ईस्ट। ये ईस्ट का सेंट्रोमियर जो है, ईस्ट के क्रोमोसोम्स का जो सेंट्रोमियर होता है वो भी इसके पास प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ईस्ट सेंट्रोमेरिक प्लाज्मिड।
YAC बहुत ही कॉमन है, तुमने बहुत बार सुना होगा, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बहुत लॉन्ग साइज DNA को इंसर्ट करने में हेल्प करता है। लाइक 200 to 2000 किलो बेस पेयर साइज के जो जीन होते हैं वो हम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में इंसर्ट कर सकते हैं। ये एक्चुअली एक आर्टिफिशियल वेक्टर है जिसको क्रिएट किया गया है, आर्टिफिशियल वेक्टर है, एंड दे आर हैविंग ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी इसमें पाया जाता है। और इसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि दे रेप्लिकेट या प्रोपोगेट इन सैक्रोमाइसिस सेरेविसीज ओनली, यानी ये इकोलाई में खुद को प्रोपोगेट नहीं करके इसके नंबर ऑफ कॉपीज़ को हम नेचुरली अगर प्रोड्यूस करना चाहें तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी में ही करते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू शटल वेक्टर, ये बहुत ही कॉमन टर्म है, अगर जो भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट आगे बढ़ना चाहता है वो भी देखेगा, बहुत बार ये टर्म यूज होता है शटल वेक्टर। शटल वेक्टर बोलते हैं ऐसे वेक्टर्स को जो किसी भी दो ऑर्गेनिजम्स में खुद को प्रोपोगेट कर सके या रेप्लिकेट कर सके या कॉपीज क्रिएट कर सके। जैसे कि ये सारे जो वेक्टर्स हैं ये हम ईस्ट में ही जैसे कि सपोज YEC YEP, इसका नेम हम किस बेसिस पे दे रहे हैं कि ये ईस्ट के अंदर ही खुद को रेप्लिकेट कर पाएगा, खुद की कॉपीज बना पाएगा। बट शटल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जो किसी भी दो इंडिविजुअल्स में, या तो ईस्ट की भी बात करें, ईस्ट में भी खुद की कॉपीज क्रिएट कर सकता है एंड दे कैन ऑल्सो क्रिएट इट कॉपीज इन द इकोलाई। तो दोनों में ही ये खुद को प्रोड्यूस कर सकता है एंड इसके लिए दे शुड बी प्रेजेंट व्हाट ई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फ्रॉम बोथ द ऑर्गेनिजम्स, यानी दोनों ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो आई होप यूकैरियोट्स का तुम लोग को क्लियर है। ये एक छोटा सा टेबल काइंड ऑफ कह सकते हो, इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और एक कॉपी में नोट्स बना करके रख लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग आगे एग्जाम्स वगैरह दोगे, इसमें कई बार पूछा जाता है। तो इसमें यहाँ पे इस साइड पे वेक्टर्स का नेम है, होस्ट का नेम है कि किसमें रेप्लिकेट करता है, किसमें प्रोपेगेट करता है और कितने साइज के DNA को हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे जो शॉर्टेस्ट DNA साइज जिसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं दैट इज M13, और M13 जो वेक्टर है वो इकोलाई में प्रोपेगेट कर सकता है एंड द इंसर्ट साइज इज 1 to 4 kb। प्लाज्मिड की बात करें वो उसको भी इकोलाई में ही इंसर्ट कर सकते हैं, इट इज हैविंग 1 to 5 kb इन साइज। लैम्डा फेज का थोड़ा सा बढ़ जा रहा है 5 to 25, ये भी इकोलाई में। कॉस्मिड भी इकोलाई में, कॉस्मिड का भी साइज बढ़ गया 35 से 45 kb। P1 फेज 70 से 100 kb इकोलाई में ही प्रोपोगेट होगा। PAC टैग ये भी इकोलाई में प्रोपोगेट होगा एंड द साइज इज 100 to 300 किलो बेस पेयर। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स ये भी इकोलाई में ही प्रोपोगेट कर सकते हैं, साइज इज लेस दैन 300 kb, बट 300 kb भी बहुत ज़्यादा साइज है। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स की बात करें तो ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी में प्रोपोगेट होगा एंड द साइज इज 200 to 2000 किलो बेस पेयर। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर यूकैरियोट्स। नाउ वी विल सी प्लांट्स के बारे में। See, if you talk about the plants, cloning vector for plants, तो plants में सबसे पहले तो एक बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इसके एकदम डिटेल में मत जाना तुम लोग, ग्राम नेगेटिव क्या होता है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, देयर आर 2 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं एग्रो बैक्टीरिया ट्यूमिफेसियंस एंड अनदर इज एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेनिस। तो ये जो 2 बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड पाया जाता है, जैसे ये इनके पास DNA भी है खुद का एंड देयर इज 1 प्लाज्मिड ऑल्सो। ओके, नाउ दिस प्लाज्मिड इज कॉल्ड एज TI प्लाज्मिड, ठीक है। TI प्लाज्मिड क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये जो है ये नेचुरल वेक्टर्स है जो कि प्लांट को इंजीनियरिंग करने में या प्लांट का रिकॉम्बिनेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो दिस वेक्टर इज TI प्लाज्मिड वेक्टर। इसमें क्या होता है, देयर इज 1 सीक्वेंस दैट इज tDNA सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे क्या है, विर जीन का सीक्वेंस यानी वायरोलेस जीन का सीक्वेंस, यहाँ पे ORI प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस क्या होता है, अगर
इस बैक्टीरिया से कोई भी प्लांट इन्फेक्ट हो गया, सो दैट प्लांट विल सफ़र फ्रॉम ट्यूमर डिजीज। ट्यूमर यानी बहुत इसकी आउटग्रोथ हो जाती है उस पर्टिकुलर रीजन में। और राइजोजीन क्या करता है, हेयरी रूट कॉज करता है। हेयरी रूट यानी रूट में बहुत सारे बाल हो जाएंगे, हेयरी रूट डिजीज। ओके, और ये कॉज करता है क्राउन गॉल डिजीज, ये बहुत बार पूछा जाता है। ओके, नाउ सी टी-डीएनए जो है इस वेक्टर में, टीआई प्लाज्मिड में जो टी-डीएनए, इसको हम ट्रांसफर डीएनए सीक्वेंस बोलते हैं। एंड दिस डीएनए कोड्स फॉर प्लांट हार्मोन्स, ये प्लांट हार्मोन्स के लिए कोड करता है, लाइक ऑक्सीन्स हम कह दिए, साइटोकाइनेस कह दिए, ओपाइंस के लिए भी ये कोड करता है। नाउ ये जो अगर हम इसको किसी भी प्लांट में अगर इन्फेक्शन करा रहे हैं तो उसमें ये पर्टिकुलर जो प्लाज्मिड है ये जाता है, मेनली जो टी-डीएनए सीक्वेंस है इसमें जाता है, क्योंकि इसी में इंसर्शन होता है। और जो वीर जीन है, वीर जीन हेल्प्स टी-डीएनए फॉर ट्रांसफरिंग, ये सिर्फ हेल्प करता है टी-डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए। ओके, तो ये तो हो गया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का। इसी टाइप से एग्रोबैक्टीरियम लाइसोजीन्स भी होता है जो कि हेयरी रूट डिजीज कॉज करता है। नाउ अगर अब हम बैक्टीरिया की बात करें, वायरस की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट वायरस, कुछ ऐसे वायरस जो कि क्लोनिंग में हेल्प करते हैं, तो इसमें हो जाएगा कॉलिनो वायरस, जेमिनी वायरस। मेनली बहुत सारे वायरस जो रहते हैं उसको हम यूज़ नहीं कर पाते, बहुत ही कम वायरस ही हैं जिनको हम क्लोनिंग के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज आरएनए इज मोस्टली हैविंग वायरस इज मोस्टली हैविंग आरएनए एज इट्स जेनेटिक मटेरियल। यानी बहुत सारे वायरस में जो आरएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, लेकिन कुछ वायरस जिसमें डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है हम उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर क्लोनिंग पर्पस। ओके, सो आई होप प्लांट का क्लियर है। दोनों के नेम बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एंड एग्रोबैक्टीरियम लाइसोजीन्स। नाउ मूविंग ऑन टू एनिमल्स। एनिमल्स की बात करें तो हम एनिमल्स के केस में हम ले रहे हैं एग्जांपल ऑफ ड्रोसोफिला। सी इन ड्रोसोफिला ना एक पी एलिमेंट फाउंड होता है। पी एलिमेंट उसकी जीन, अगर हम उसके न्यूक्लियस को सर्च करें तो देयर इज वन पी एलिमेंट, और ये पी एलिमेंट एक्चुअली होता है क्या, इट इज़ जंपिंग जीन सीक्वेंस। जंपिंग जीन्स यानी इसके पास कैपेसिटी होती है खुद को दूसरे किसी चीज़ में इंटीग्रेट करने की। ओके, सो दिस इज एक्चुअली हैविंग 3 जीन सीक्वेंस। इसमें 3 जीन के सीक्वेंस पाया जाता है। सपोज मैंने ए ले लिया, बी ले लिया एंड सी ले लिया, और इसमें जो ये जो सीक्वेंस है दिस इज इन्वर्टेड, शॉर्ट इन्वर्टेड रिपीट। अब ये इन्वर्टेड रिपीट क्या होता है इसको मैं एकदम ब्रीफ में बता देती हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने TTACG लिखा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, AATGC। जो सीक्वेंस यहाँ पे है एग्जैक्टली इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या है, ये है, वही इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इस तरीके से प्रेजेंट करेगा, TTACG। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री T, ए का कॉम्प्लीमेंट्री T का कॉम्प्लीमेंट्री A, G का कॉम्प्लीमेंट्री C और C का कॉम्प्लीमेंट्री G। सिमिलरली इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इस सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री इसके साइड प्रेजेंट रहता है, तो हम इसको लिख देते हैं AATGC। तो यानी ये क्या है कि दोनों एंड पे शॉर्ट इन्वर्टेड रिपीट प्रेजेंट है, शॉर्ट इन्वर्टेड रिपीट यानी इन्वर्टेड सीक्वेंस में। सो इस सीक्वेंस की वजह से क्या होता है कि अगर हम कुछ भी चीज़ बीच में इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें ये पता चलेगा कि भाई यही हमारा जो है इंसर्टेड सीक्वेंस है, ये पूरा का पूरा, जो कि हम आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। ओके, नाउ ये जो पी एलिमेंट है, अगर हम बात करें इसके प्लाज्मिड की, तो देयर इज एक्चुअली 2 पी एलिमेंट सीक्वेंस, या जीन की अगर हम इसके जीनोम की बात करें तो देयर इज 2 पी एलिमेंट एंड दिस पी एलिमेंट जो है, दिस पी एलिमेंट कोड फॉर ट्रांसपोजेज एंजाइम।
ये ट्रांसपोजेज एंजाइम को कोड करता है, जो कि इसको ट्रांसफ़र करने के लिए, किसी दूसरे जीन में ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्पफुल रहता है। तो ये दोनों ही कोड करेगा ट्रांसपोजेज के लिए, एंजाइम के लिए। बट इन दिस 2 P एलिमेंट, इन दोनों P एलिमेंट में से किसी एक के पास क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट प्रेजेंट होगा। अब ये जो साइट है, या कह सकते हो इंसर्शन साइट, सॉरी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही इंसर्शन साइट प्रेजेंट होगा इन दोनों में से किसी एक में। जिस पे भी ये इंसर्शन साइट पाया गया है या मिलता है, इंसर्शन उसी साइट पे होगा। जैसे कि सपोज ये P एलिमेंट है, ये इसका सीक्वेंस है और ये इसका सीक्वेंस है, दोनों ही कोड कर रहे हैं ट्रांसपोजेज एंजाइम को। अब इसमें साइट इंसर्शन साइट भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि हम कोई बाहर का जीन इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे बाहर का कोई जीन इसमें इंसर्ट कर दिया। अब जब मैंने यहाँ पे बाहर का जीन इंसर्ट कर दिया है, तो अब ये ट्रांसपोजेज एंजाइम को कोड नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये कोड नहीं कर पाएगा। तो ये ट्रांसफ़र कैसे होगा दूसरे में, तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो दूसरे P एलिमेंट का ट्रांसपोजेज एंजाइम है, इट विल हेल्प दिस P एलिमेंट टू बी ट्रांसफर्ड इनटू अनदर जीनोम। तो आई होप ये ड्रोसोफिला वाला कंसेप्ट क्लियर है। P एलिमेंट्स क्या होता है, P एलिमेंट्स कितने होते हैं, किसको कोड करते हैं, इसमें कोई डाउट होगा तो बताना। नाउ अगर हम इसमें भी वायरस की बात करें, एनिमल्स के वायरस की बात करें, तो एनिमल्स में कुछ वायरसेस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं फॉर इन्फेक्टिंग एनिमल्स। तो उसमें सबसे पहला जो वायरस था ना, वो था SMV, या इसको कहते हैं सीवियन वायरस। तो ये मंकी को इन्फेक्ट करने के लिए, सीवियन मंकी को इन्फेक्ट करने के लिए यूज़फुल था। एडिनो वायरस भी होता है, एडिनो वायरस इज ऑल्सो हैविंग DNA एज इट्स जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें जो एनिमल्स और प्लांट्स के जो वायरस हैं, उनके नेम याद कर लो कि दैट विल बी सफिशिएंट, कि उसमें जो जीन्स है दैट विल बी यूज्ड फॉर इंसर्शन इनटू द अनदर एनी अनदर जीन, या किसी भी DNA में यूजफुल रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर यूकैरियोट्स। यहाँ तक तुम लोग को कोई डाउट होगा तो बताना, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो से हम रिकॉम्बिनेंट, जो भी रिकॉम्बिनेंट है उसकी स्क्रीनिंग में हम स्क्रीनिंग का देखने वाले हैं। तो भी यहाँ तो कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू मैसेज मी। ओके, थैंक यू।